हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सल फंडा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रैंडम फंडे के एक और नए एपिसोड में। वेल गाइस, आपको पता है मर्क्यूरी और वीनस यानी कि बुध और शुक्र ये दो ग्रह के चांद नहीं है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट। जैसे हमारा मून है वैसे उनके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वेल इन दो ग्रह को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में उन सब के मून्स हैं, लेकिन इन दो की ही नहीं। वेल ऐसा क्यों? वेल दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसी तरह के कई अमेजिंग फंडे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई पालतू बिल्ली है तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप उसके साथ थोड़ा खेलते हो या उसे छेड़ते हो या मतलब कुछ भी मस्ती मजाक करते हो उसके साथ, तो कभी कभी वो कैट जो है वो आपकी तरफ देख के कहती है म्याऊं, है ना। वेल फंडा ये है दोस्तों कि जो कैट्स होती हैं ना वो किसी और कैट को देख के ऐसे म्याऊं नहीं करती। हाँ, झगड़ते वक्त वो म्याऊं 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 करके ऐसे मतलब लड़ती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह वो हमारी तरफ देख के प्यारी सी सूरत बना के म्याऊं करती हैं ना, वो सिर्फ ह्यूमंस को ही देख के करते हैं वो। हाँ, लेकिन जो बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में जब वो छोटे होते हैं तब वो उनकी मदर की तरफ देख के, मतलब जो भी उनकी मदर होगी उसकी तरफ देख के वो म्याऊं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब अडल्ट हो जाते हैं, तो वो किसी और कैट की तरफ देख के म्याऊं नहीं करते। वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए है ना। अमेजिंग फंडा। फ्रेंड्स, आपको हमारे इंडियन रेलवे के बारे में तो पता ही होगा, मतलब कितना बड़ा नेटवर्क है। आप देख सकते हो इंडिया के मैप में कितना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है हमारे पास। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेलवे सिस्टम ही नहीं है। वेल उन्हीं में से एक कंट्री है आइसलैंड। इस कंट्री में आप अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे एक भी रेलवे सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। 27 अगस्त 1896 में एक वॉर हुई थी जो कि थी ब्रिटेन वर्सेस ज़ैंज़िबर। ज़ैंज़िबर ये कुछ इस तरह की कंट्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेटेड है ये। वेल गाइज, इसे अभी तक की सबसे शॉर्टेस्ट वॉर माना गया है हिस्टोरी में। ये वॉर की ड्यूरेशन थी 38 मिनट्स और ये वॉर 38 मिनट्स में ख़त्म हो गई। और इस वॉर का विजेता निकला ब्रिटिश। गाइज, आप अगर किसी पार्टी में जाते हो और पार्टी एंजॉय कर लेते हो तो आप अगर किसी को बिना बताए वहाँ से उस पार्टी से 9-2-11 होते हो, मतलब चले जाते हो, तो आपको पता है आपके चले जाने को क्या कहते हैं? इंग्लिश में आपके चले जाने को बोलते हैं फ्रेंच एग्जिट। मतलब किसी को बिना बताया पार्टी से जाओगे तो आप फ्रेंच एग्जिट मार रहे हो। लेकिन अगर वही चीज़ को अगर आप फ्रेंच में बोलो तो पता है आपको क्या कहेंगे? फ्रेंच में इस तरह कहते हैं। तो इसका मतलब होता है गो टू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में अगर उसे फ्रेंच एग्जिट कहते हैं तो फ्रेंच में इसे इंग्लिश एग्जिट बोलते हैं, है ना। अमेजिंग फंडा। फ्रेंड्स, आपने बुल फाइटिंग तो देखी ही होगी। हाँ, वही गेम जिसमें एक इंसान अपने हाथ में रेड कलर का क्लॉथ लेके एक बुल को एंग्री करता है और उसके साथ खेलता रहता है, मतलब है ना। कुछ आपने देखा होगा इसी तरह का। वेल दोस्तों, देखने वाले को ऐसा लगता है कि जो बुल है सामने का वो उस रेड क्लॉथ को देख के गुस्सा हो रहा है और उस रेड क्लॉथ को फाड़ना चाहता है, मतलब एकदम फिनिश करना चाहता है वो रेड कलर को। लेकिन एक्चुअली में जो बुल्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें रेड कलर दिखता ही नहीं। क्या फिर ये बुल फाइट कैसे होते हैं? मतलब अगर उसे कलर दिखता नहीं तो वो लाल कलर की तरफ क्यों ऐसे गुस्से से आता है? एक्चुअली होता यह है कि जो पर्सन है जिसके हाथ में वो रेड कलर का क्लॉथ होता है वो उसे हलाता है। जो मूवमेंट होती है वो बुल को एंग्री करती है और वो बुल एक्चुअली में उस मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो भागते आता है उस रेड कलर के क्लॉथ के पास। गाइज, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जितना भी फैट जो है, मतलब जितना भी आपका बॉडी ने स्टोर किया हुआ होता है वो सारा बर्न होने लगता है जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, है ना। वेल जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारी बॉडी जो है फैट को तोड़ देती है, अलग अलग कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। वेल एनर्जी और जो वाटर है वो तो बॉडी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज कर देता है आपके सांस के थ्रू। यानी कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तब आप फैट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप एक्सेल कर रहे होते हो।
गाइज एक स्टडी में ये पाया गया कि 12 लाख मस्कीटोज लगेंगे अगर किसी एक एवरेज पर्सन के शरीर में से सारा खून चूसना होगा तो 12 लाख, दैट्स अ ह्यूज नंबर ब्रो। गाइज जब भी आप रात में आसमान को देखते हो तो आपको हमारे धरती का खुद का नेचुरल सैटेलाइट दिखेगा जो कि है मून, है ना। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में कई ग्रह हैं, उन हर ग्रह का कोई ना कोई मून है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई मून नहीं। वेल ये है मर्क्यूरी और विनस, ये दोनों ग्रह का कोई मून नहीं है। वेल मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का कोई मून नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मर्क्यूरी सन के सबसे नज़दीक का प्लैनेट है और समझ में आता है कि वो सब में नज़दीक होने की वजह से उसकी ग्रेविटी उतनी कम है सन की ग्रेविटी के मुकाबले। तो वो एक तो अगर उसका मून होता तो वो एक तो सन को ऑर्बिट करने लगता या सन की ग्रेविटी उसे खींच के अपने अंदर समा लेती। तो मर्क्यूरी का समझ में आता है कि उसका कोई मून क्यों नहीं। लेकिन उसी हाथ वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, इसका मून क्यों नहीं है? वेल इसका आंसर अभी तक साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं पता। जब पता चलेगा उन्हें तो वो हमें भी बता देंगे कि क्यों नहीं है। तब तक के लिए रुक जाओ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय।